द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। पीएम मोदी का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब चर्चा में रहता है। पीएम मोदी दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं, उनका नाम गिना जाता है। लेकिन टाइम मैगजीन अब पीएम मोदी को प्रभावशाली नेता नहीं मानता। शायद यही वजह है कि इसलिए टाइम मैगजीन में, जिसमें दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची होती है, उसमें पीएम मोदी का नाम गायब है। उस सूची में पीएम मोदी का नाम नहीं है, जिसके बाद अब चर्चा जो है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि 2022 और 2023 दोनों में ही पीएम मोदी का नाम जो है टाइम मैगजीन की लिस्ट में नहीं है, जिसके बाद अब तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि इतने प्रभावशाली नेता जिनका डंका विदेशों में बजता है, उनका नाम टाइम मैगजीन से गायब कैसे हो सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि टाइम मैगजीन में शाहरुख खान का नाम शामिल है और शाहरुख खान के साथ साथ फिल्म निर्देशक राजामौली का भी नाम जो है वो शामिल है, लेकिन इस लिस्ट में पीएम मोदी का नाम जो है वो नहीं है। जिसके बाद अब ये लिस्ट जो है वो भक्तों को कहीं ना कहीं खटकने वाली है, परेशान करने वाली है। आपको बता दें कि जब 2019 में टाइम मैगजीन में पीएम मोदी का नाम शामिल नहीं हुआ था प्रभावशाली लोगों में, तो कई मीडिया संगठनों ने, कई मीडिया आउटलेट्स ने टाइम मैगजीन की निंदा तक कर डाली थी और उस मुद्दे को खूब उछाला था। अब एक बार फिर से 2023 की इस रिपोर्ट में पीएम मोदी का नाम जो है वो शामिल नहीं है। ट्वीट देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पुष्पराज यादव ट्वीट करते हैं और यहां पर लिखते हैं कि टाइम के लिए मोदी जी अब दुनिया पर असर डालने वाले 100 प्रमुख लोगों में शामिल किए जाने लायक नहीं रहे, बल्कि उसने शाहरुख खान और के राजामौली को इस बार भारत में शामिल किया। पिछले कई वर्षों से मोदी जी टाइम की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल रहते थे, लेकिन अब जो है उनका नाम इस लिस्ट से गायब है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये लिस्ट कई लोगों की आंखों में खटक सकती है। जागरण की खबर देखिए, जिसमें लिखा है फिल्म निर्देशक एस राजामौली और अभिनेता शाहरुख खान दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से हैं। टाइम मैगजीन ने 2023 के लिए जारी अपनी सूची में दोनों का नाम शामिल किया है। इसी के साथ लेखक सलमान रुश्दी और टीवी होस्ट एंड जज पद्मा लक्ष्मी ने भी इस सूची में अपनी जगह बनाई है, लेकिन अफसोस की सूची में पीएम मोदी का नाम शामिल नहीं है। पीएम मोदी का नाम जो है वो दुनिया भर के प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। ऐसे में टाइम मैगजीन में पीएम मोदी का नाम ना होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि यह खबर कई लोगों को खटक सकती है। अब सत्या हिंदी की खबर देखिए, इसमें लिखा है अमेरिका टाइम्स मैगजीन ने गुरुवार देर रात दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की जो सूची जारी की है वो भारत में खटकने वाली है। इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं है, जिन्हें इस समय पूरी दुनिया में सबसे प्रभावशाली नेता माना जा रहा है। इस सूची में भारत से 2 फिल्मी नाम शाहरुख खान और बाहुबली वाले एस राजामौली के नाम है। हालांकि इसमें विश्व विख्यात लेखक सलमान रुश्दी का भी नाम है। भारतीय मूल के सलमान रुश्दी के पास अमेरिका नागरिकता है। टाइम मैगजीन ने जो गुरुवार देर रात सूची जारी की है उसमें शाहरुख और राजामौली के नाम होने की बात समझ में तो आती है, लेकिन पीएम मोदी का नाम नहीं होने की बात समझ में नहीं आती है। टाइम मैगजीन ने यह साफ नहीं किया है कि क्या उसकी कोई और लिस्ट भी आएगी या नाम बढ़ेंगे, क्योंकि इस लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का नाम शामिल है, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरी लिस्ट जो है वो नहीं आएगी। इस लिस्ट में ये तो साफ हो गया है कि दुनिया के प्रभावशाली चेहरों में से राजनीतिक चेहरों का, यानी कि राजनीतिक नामों को भी शामिल किया है, लेकिन उसके बावजूद भी पीएम मोदी का नाम यहां पर नहीं है। पीएम मोदी दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से इस समय गिने जाते हैं। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, लेकिन शायद टाइम मैगजीन जो है वो पीएम मोदी को इस लायक नहीं समझता, या फिर वो पीएम मोदी को प्रभावशाली नहीं समझता, इसीलिए उनका नाम जो है उस लिस्ट में शामिल नहीं है। खबर में आगे लिखा है टाइम मैगजीन ने 2021 में 100 प्रभावशाली लोगों की जो सूची जारी की थी उसमें पीएम मोदी का नाम था। 2021 में टाइम मैगजीन के लिए नरेंद्र मोदी का प्रोफाइल प्रसिद्ध पत्रकार फरीद जाकरिया ने लिखा था। फरीद जाकरिया ने लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के बाद भारतीय राजनीति को सबसे ज्यादा पीएम मोदी ने प्रभावित किया था। इसी के साथ पत्रकार ने यह भी लिखा था कि कोविड-19 की जो सिचुएशन थी वो पीएम मोदी ने सही से हैंडल नहीं की। इसी के साथ लगातार मुसलमानों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, हमले हो रहे हैं, लगातार सांप्रदायिक सद्भाव, सेक्युलरिज्म को जो चोट पहुंच रही है, उसका भी जिक्र किया गया था। यहां पर दोस्तों एक बात यह भी कही जा रही है कि जिस तरीके से लगातार अमेरिका और तमाम विदेशी देश, इस्लामिक देश जो हैं, वो लगातार अल्पसंख्यकों को लेकर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया देते आए हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी की छवि जो है वो अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उससे खराब हो रही है, और शायद यही वजह है कि उनका नाम टाइम मैगजीन में नहीं है। यह
भी बातें जो है वो कही जा रही हैं। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जब भी आती है तो कहीं चर्चा में आए ना आए, भारत में उसकी चर्चा जो है वो जोरों शोरों से होती है। 2019 की बात करें तो 2019 में जब टाइम मैगजीन ने ऐसी सूची जारी की थी तो उसमें भी मोदी का नाम नहीं था। बीजेपी की विचारधारा से जुड़े कई मीडिया संगठन आउटलेट्स ने तब अपनी खबरों में इस मुद्दे को खूब उछाला था और टाइम मैगजीन की निंदा तक कर डाली थी। अब लगातार 2 वर्षों यानी कि 2022 और 2023 में पीएम मोदी का नाम टाइम मैगजीन की सूची से बिल्कुल गायब दिखाई दे रहा है। अलबत्ता इस दौरान टाइम मैगजीन, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्डियन ने भारत में मोदी शासनकाल में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार, विरोध की आवाज दबाने की कोशिश और अडानी समूह के बढ़ते प्रभाव पर कई स्टोरीज प्रकाशित की हैं। हमने लगातार आपको दिखाया है कि लगातार अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं अल्पसंख्यकों के साथ, लगातार सांप्रदायिक माहौल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। उसको लेकर विदेशी मीडिया, विदेशी राजनीतिक या विदेशी जो एक्टिविस्ट हैं वो अपनी कड़ी नजर बनाए रखते हैं और जब भी ऐसा कोई मामला आता है तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों पर जो कुछ भारत में हो रहा है उससे मोदी जी की छवि जो है वो खराब हो रही है, ये कहा जा सकता है। कई लोग इस बात को कह रहे हैं। खबर में लिखा है, इसमें लिखा है, भारत में मोदी शासनकाल में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार, विरोध की आवाज दबाने की कोशिश और अडानी समूह के बढ़ते प्रभाव पर कई स्टोरीज प्रकाशित की है, जिनमें से कुछ भारतीय पत्रकारों ने लिखी है लेकिन उन अखबारों या मैगजीन के अपने स्टाफ ने लिखी है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी के खिलाफ काफी कुछ बोला। इस तरह पीएम मोदी विश्व के प्रभावशाली लोगों में तो हैं लेकिन विदेश में छवि थोड़ी नेगेटिव बन गई है। शायद इसीलिए इस बार टाइम मैगजीन ने उनका नाम शामिल नहीं किया है, उनका नाम सूची में प्रकाशित नहीं किया है। यहां पर आप देख रहे हैं कि कई लोगों को इस खबर से जो है वो चोट पहुंच सकती है, खासकर कि मोदी समर्थकों और भक्तों को, क्योंकि मोदी जी का नाम टाइम मैगजीन में पिछले 2 सालों से लगातार गायब है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जो भी भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय के साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि मोदी की छवि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खराब हो रही है। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से टाइम मैगजीन में मोदी जी का नाम शामिल नहीं है 2022 और 2023 में, उसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।